अगर ट्रांसप्लांटेड हेयर पे मिनॉक्सिडिल यूज़ करना बंद कर देंगे तो क्या वो हेयर फॉल हो जाएगा, मतलब गिर जाएगा। हेयर ट्रांसप्लांट जब मैंने कराया था तो उसके बाद में मैं बाहर कैसे जाता था, क्या कोई किसी तरह की कोई प्रॉब्लम आती थी उसमें मुझे, या कितने दिनों तक बाहर जाने में कुछ इशू रहा, उसके बाद में वो ठीक हो गया, यानी कि नॉर्मल लगने लगा बाहर जाने पे। मुझे हेयर ट्रांसप्लांट में कितनी कॉस्ट आई, तो इसी तरह के कई सवाल जो है आप मुझसे करते हो कमेंट में। तो कुछ कमेंट मैंने कमेंट ली है और कुछ नए कमेंट, जिसका जवाब मैं आज के इस वीडियो में देने वाला हूँ। तो इस वीडियो को बिना स्किप करे पूरा ज़रूर देखना। आप भी अगर हेयर ट्रांसप्लांट की प्लानिंग कर रहे हैं और आपके मन में बहुत सारे डाउट्स है तो उनके जवाब आपको मिलेंगे। और ये कमेंट जो मैंने लिए, कुछ पुराने कुछ नए कमेंट्स लिए, उसी का जवाब मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ। तो सबसे पहला सवाल हम लेते हैं जो मेरे एक सब्सक्राइबर ने करा था, भाई आप एसटी के बाद बाहर कैसे जाते थे, है ना। तो इसमें बाहर जाने में तो किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं थी। अगर शुरुआती 10 दिनों के बाद की बात करूँ, हेयर ट्रांसप्लांट से 10 दिन बाद, उसके बाद तो किसी तरह का कोई इशू नहीं है, बाहर जाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। और उसके पहले की अगर बात करें तो जब तक आप हेड वॉश नहीं करते, जब भी ट्रांसप्लांट कराते हैं तो जनरली जो क्लिनिक में सजेस्ट करता है वहाँ पे आपको 8वें रोज 7वें 8वें रोज जो है हेड वॉश करना होता है। तो जब तक आप हेड वॉश नहीं करते, 8 रोज पहले तक जो भी आपके ट्रांसप्लांट करके हेयर लगाए जाते हैं उनमें कुछ क्लोटेज जमा हो जाती है, तो जब आप बाहर जाते हैं तो वो दिखती है। अगर आप हेड वॉश करने के बाद जाएंगे 8वें रोज बाद तो किसी तरह की कोई प्रॉब्लम होना नहीं है आपको, क्योंकि आप हेड वॉश कर लेंगे तो वो दिखेगा ही नहीं कि आपने किसी तरह का कोई ट्रांसप्लांट करा रखा है। और डोनर भी काफ़ी हद तक ठीक हो जाता है। और मैं जब बाहर जाता था तो शुरुआती 3 रोज बाद, क्योंकि 2-3 रोज तो घर पे रेस्ट करा, रेस्ट मतलब कि सिर्फ ऐसा नहीं कि बेड रेस्ट करा, घर में रहा। और तीसरे रोज बाद तो मैं बाहर घूमने लग गया था, तो मैं उस रुमाल को जो है इस तरह से बांध लेता तो किसी को किसी तरह कोई पता नहीं चला। और आप अगर जैसे कि क्या है कि मैंने जब अपना हेयर ट्रांसप्लांट कराया था तो लॉन्ग हेयर में कराया था, मतलब मैंने अपना हेड सेव नहीं कराया था, जस्ट जो डोनर एरिया है पीछे का वो ट्रिम करा था और आगे जो ग्राफ लगे थे वो। तो वो बहुत ही अजीब दिखता है। हम शुरुआत में तो सोचते हैं लंबे हेयर में हेयर ट्रांसप्लांट करा ले, और सभी मेरे से कई मेरे सब्सक्राइबर पूछते हैं भाई लॉन्ग हेयर में हेयर ट्रांसप्लांट हो जाएगा, हो जाता है, किसी तरह की प्रॉब्लम नहीं आती। अगर आपका एरिया जो क्लियर है, अगर आपको बीच बीच में ग्राफ्टिंग नहीं करना है तो बिना ट्रिम करे, हेयर ट्रिम करे आप ट्रांसप्लांट करा सकते हैं, पर उसमें आपको कोई फ़ायदा नहीं है, आपको बहुत बेकार लगेगा। क्यों? क्योंकि देखो मेरे को जो प्रॉब्लम फेस करने दिखी थी 10 रोज बाद भी, वो थी कि जो ट्रांसप्लांट करके एरिया लगाया गया, मतलब पीछे का एरिया जो ट्रिम करा वो तो आपका क्लीन हो गया था, वहाँ पे छोटे हेयर ट्रांसप्लांट करके लगाए गए वो भी छोटे, और बीच में कुछ कुछ हेयर लंबे बच गए थे। वो आधा पोजीशन जो है, आधे हेयर जो है वो लंबे थे, तो वो बहुत ओड लगता था और बहुत ही बेकार दिखता था। तो रुमाल मेरे को लगभग 15-20 रोज के महीने भर तक बांधना पड़ा, या केप का सहारा लिया 15 रोज बाद बाहर निकलने में। तो आप जब भी हेयर ट्रांसप्लांट कराओ तो कोशिश करिए ट्रिम करके कराओ, क्योंकि बाद में 10 रोज बाद तो वो हेयर ग्रोथ कर जाते हैं, ट्रांसप्लांटेड हेयर भी जो है थोड़े लंबे हो जाते हैं और एडजस्टिंग भी हो जाते हैं, और डोनर भी लगभग इक्वल दिखती सारी चीज़ें। तो वो बहुत ही अच्छा लगता है, ऐसा लगता है कि आपने हेड सेव कराया था और आपके बाल बड़े हो जाते तो कोई इशू नहीं आता। पर आप जब लॉन्ग हेयर में हेयर ट्रांसप्लांट कराएंगे ना तो वो चीज़ बेकार दिखती है। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप तीसरे रोज बाद ही बाहर घूम सकते हैं। जस्ट रुमाल लगा लो, रुमाल बांध लो ऊपर की ओर, या फिर जो है आपको केप देते हैं क्लिनिक से, मेडिकल पे केप मिल जाती, वो लगा के जा सकते हो। अगला क्वेश्चन है जो मेरे एक और सब्सक्राइबर ने करा था, अगर ट्रांसप्लांटेड हेयर पे मिनॉक्सिडिल यूज़ करना बंद कर दे तो क्या वो हेयर फॉल तो नहीं हो जाएगा। तो ऐसा नहीं है दोस्तों, वो हेयर नहीं जाएगा। वैसे मैं आपको बता दूं, जो मिनॉक्सिडिल मेडिसिन वगैरह जो भी देते हैं हेयर ट्रांसप्लांट के, आपको बायोटिन, मिनॉक्सिडिल, फिनास्टिराइड वगैरह जो भी देते हैं वो ओनली 6 मंथ के लिए देते हैं, और ये ऑप्शनल होती है, ऐसा नहीं कि जरूरी आपको लेना ही है। आप चाहे तो ले, आप चाहे तो ना ले, पर लेते तो उससे अच्छा रहता है, रिजल्ट आपका बहुत ही अच्छा आता है और आपका रिजल्ट एकदम अच्छे आने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। बट आपका जब ट्रांसप्लांट हुआ है सिर्फ आधी जगह के लिए हुआ, और आपके एडजस्टिंग मतलब पहले के बचे हुए हेयर भी है ना, कुछ एरिया आपका खाली हो गया था पर पहले के भी बाल आपके थे, तो उनमें अगर फॉलिंग है किसी तरह की तो उसके लिए आपको मेडिसिन लेना पड़ सकती है। वो तो आप ट्रांसप्लांट कराओ या ना कराओ, है ना, तो उसके लिए आपको मिनॉक्सिडिल यूज़ करना पड़ेगा। आपके उनमें फॉलिंग है, अगर वो हेयर गिर रहे, जो बचे हुए हेयर थे एग्जिस्टिंग हेयर की यहाँ पे बात कर रहा हूँ मैं। तो और बहुत सारे मेरे जो सब्सक्राइबर है या व्यूवर का रहता है कि यार हमको ट्रांसप्लांट कराने के बाद में जो बचे हुए बाल है उनके लिए मेडिसिन लेना पड़ेगी। वो तो ऑप्शनल है, आप नहीं लोगे तो चले जाएंगे, और अगर आप ट्रांसप्लांट नहीं भी कराओगे तो भी जाएंगे। आपके अगर हेयर फॉल हो रहा है तो उसके लिए तो आपको कुछ ना कुछ ट्रीटमेंट लेना ही चाहिए। अगर मिनॉक्सिडिल पहले से ही आप यूज़ कर रहे हैं और आपने ट्रांसप्लांट नहीं भी करा रखा तो भी तो आपको लेना ही पड़ेगा ना। तो उसका हेयर ट्रांसप्लांट से कोई लेना देना नहीं है। ट्रांसप्लांट के बाद में मेडिसिन जो है वो सिर्फ अच्छे रिजल्ट के लिए आपको दी जाती है। जो 5 या 7 दिन के लिए दी जाती है वो एंटीबायोटिक टेबलेट्स होती है, वो सिर्फ 7 दिन चलती है, जो कंपलसरी होती है हर किसी के लिए। उसके बाद में कोई कंपलसरी नहीं होती है। बट जो 6 मंथ अच्छे रिजल्ट के लिए आपको मेडिसिन देते हैं वो लेना चाहिए, उससे रिजल्ट बहुत ही बेटर आता है, और वो सिर्फ 6 मंथ के लिए होती है। उसके बाद आप उसको छोड़ सकते हो या छोड़ ही देते हो। अगला सवाल जो बहुत ही ज़्यादा कॉमन है और हर वीडियो के नीचे लगभग पूछा जाता है कि भाई आपको हेयर ट्रांसप्लांट में कितनी कॉस्ट आई, और एक और सवाल यही रहता है कि अगर हम कराए तो हमें कितनी कॉस्ट आएगी। सबसे पहले मैं अपना बता देता हूँ, मुझे 1500 ग्राफ लगे थे
एफयू ई टेक्निक से मेरा हेयर ट्रांसप्लांट हुआ था और मुझे कॉस्ट आई थी 30,000 रुपये। जब भी कमेंट्स मेरे पास आती है लगभग मैं 2 जवाब देता हूँ, एक 30,000 और 38,000। इसका मतलब आप समझ लीजिए 30,000 जो है मेरे को सर्जरी का लगा, जो मेरे को क्लिनिक पे देना पड़ा। इसमें ना मेडिसिन थी ना ब्लड टेस्ट था, और टोटली कॉस्ट जो मैं आपको 38,000 रुपये जो रिप्लाई करता हूँ उसका मतलब है उसमें हेयर ट्रांसप्लांट के 15 दिन पहले से लगा के हेयर ट्रांसप्लांट के 6 मंथ बाद तक की, मतलब जो मेडिसिन मैंने अभी आपको बताई है ना, जो 6 मंथ तक लेना होती है जिससे अच्छा रिजल्ट आता है। आप देख सकते हैं मेरा कितना अच्छा रिजल्ट आया है ट्रांसप्लांट का। तो वो मेडिसिन का खर्च सब कुछ मिला के मेरे को 38,000 आया, जिसमें 6 महीने की मेडिसिन आ गई, ब्लड टेस्ट आ गया और सर्जरी की कॉस्ट। टोटल कॉस्ट की बात करूँ 38,000 और सिर्फ ट्रांसप्लांट की 30,000 रुपये। और आप पूछते हैं कि आपको कितना खर्चा आएगा, तो सभी को अलग अलग आता है, सभी का बाढ़ने से अलग है। किसी के हेयर कम गए हुए, किसी के ज़्यादा गए, तो ऐसा नहीं कि जितना मुझे आया है उतना ही आपको आएगा। अगर उतने ही ग्राफ लगना है तो सेम खर्च आपको आएगा, अगर कम या ज़्यादा है तो आपको ऊपर या नीचे खर्चा हो सकता है। और आप अगर पता करना चाहते हैं तो क्लिनिक का नंबर मैंने वीडियो में दे दिया है, नीचे में दे देता हूँ, तो यहाँ पे आप डायरेक्टली कॉल कर सकते हैं, आपके फोटोग्राफ भेज सकते हैं, तो आपको पता चल जाएगी आपको कितनी कॉस्ट आना है, और भी डिटेल जानकारी आपको मिल जाएगी। और आपको मुझसे किसी तरह की हेल्प लगे तो आप मुझसे भी ले सकते हैं, मेरा भी नंबर मैं वीडियो में दे देता हूँ, तो आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। अगर आप हेयर ट्रांसप्लांट की प्लानिंग कर रहे हैं, कौन सा क्लिनिक बेस्ट रहेगा, क्या कॉस्ट आपको लगभग आ सकती है, आप मुझे भी अपने फोटोग्राफ व्हाट्सअप कर देंगे, पहले मुझे कॉल कर लेना और व्हाट्सअप कर देंगे, तो मैं भी आपको अप्रॉक्स कॉस्ट बता दूंगा, और लगभग कम से कम कितने में हो सकता है ये भी बता दूंगा कि कितना डिस्काउंट लगभग हमें मिल सकता है, या फिर क्या चीज़ें हमको एडिशनल हमको मिल सकती है। तो आप मुझसे भी कॉन्टैक्ट कर सकते हो। अगला सवाल जो मेरे सब्सक्राइबर ने पूछा था कि जो ट्रांसप्लांटेड हेयर है वो झड़ने के बाद वापस ग्रोथ होते हैं क्या। तो देखो, नॉर्मली जो हमारा हेयर फॉल होता है, जैसे जो डेली बेसिस पे होता है, जो नॉर्मली होता है जो सभी को, जैसे कि 100 से 50 बाल हमारा गिरना डेली बेसिस पे नॉर्मल है। इतने हमारे गिरते ही, क्योंकि हेयर की जो लाइफ है वो लाइफ टाइम नहीं होती है, 5 या 6 साल के समथिंग कुछ होती है, उसके बाद में वो हेयर गिरता है और वहाँ पे नया हेयर आता है। तो उसमें अगर ट्रांसप्लांटेड हेयर भी शामिल है, उसकी भी साइकिल होगी, अगर वो गिरेगा तो वो भी वापस आ जाएगा, ऐसा नहीं कि वो परमानेंटली जा रहा है ना। तो जैसे नॉर्मली हेयर फॉल जो होता है उसमें गिरेगा तो वो नॉर्मल है, वो वापस आ जाएगा। और हमारा 50 से 80 या 100 के बीच में अगर हेयरफॉल होता है तो हमें जो हाथ में जो हेयर दिखेंगे वो 5 या 10 ही दिखेंगे गिरते हुए, नहाते समय कॉम्ब करेंगे जब भी हमको इतने दिखेंगे, इसका मतलब है हमारा हेयरफॉल लगभग 50 तो हो ही रहा है। अगर हमारे हाथ में जो है 20 से 25 बाल या ज़्यादा दिखते हैं, इसका मतलब बहुत ज़्यादा हेयरफॉल हो रहा है और वो नॉर्मल नहीं है। मुझसे कोई भी पूछता है तो मैं जवाब देता हूँ 50 या 80 या 100 के समथिंग जो नॉर्मल है, पर आपको इतना हाथ में नहीं दिखेगा, ऐसा ना। वो आपको जस्ट जो है 10 एक बाल हाथ में गिरते हुए दिखेंगे डेली दिन भर में, इसका मतलब है आपका हेयरफॉल नॉर्मल है। अगर ज़्यादा हो रहा है 20-25 आप काउंट कर पा रहे तो आपका हेयरफॉल बहुत ही ज़्यादा हो रहा है, तो उसके लिए आपको डॉक्टर से कंसल्ट करना है, या फिर आपको जो है सही ट्रीटमेंट लेना अपने हेयरफॉल को रोकने के लिए। और कहीं से चले गए पूरी तरह से तो वहाँ तो फिर ट्रांसप्लांट की रिक्वायरमेंट है, वहाँ पे ट्रीटमेंट में आप पैसा खर्च ना करें। एक और कमेंट लेता हूँ यहाँ पे मेरे एक सब्सक्राइबर की कि हेयर ट्रांसप्लांट कराओ और ज़िंदगी भर दवाई गोली खाओ। तो ये कमेंट को देख के मुझे काफ़ी हंसी आई है, मजाकिया कमेंट लगी। क्यों? क्योंकि इनको हेयर ट्रांसप्लांट का बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है। अगर आपको नॉलेज नहीं हो तो हमको जो है कुछ भी उल्टी सीधी बातें नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसी तरह की बहुत कमेंट आती है, ये भाई जो है दूसरे को भी मैसेज करते हैं, है ना। तो देखो, मैं आपको बताता हूँ, मैंने आपको बता ही दिया कि 6 मंथ तक है, वो भी ऑप्शनल है, ठीक है। जो कंपलसरी जो मेडिसिन होती है वो सिर्फ 5 से 7 रोज की होती है। जो एंटीबायोटिक वगैरह जो रहती है, वो जो रहती है पेन किलर वगैरह, वो सिर्फ 5 या 7 रोज की, है ना, उसी के बीच की रहती है। इसके बाद में जो देते हैं 6 मंथ तक, वो ऑप्शनल रहती है, और जिंदगी भर तो कोई भी मेडिसिन आपको नहीं लेना होती है ट्रांसप्लांट के बाद में। अगर आपके मन में ऐसा कोई सवाल है और इसी तरह का कोई डाउट है तो आप ये चीज़ क्लियर कर लीजिए कि कोई लाइफ टाइम मेडिसिन लेने की ज़रूरत आपको नहीं है ट्रांसप्लांट के बाद में, ना किसी तरह का कोई प्रॉब्लम आएगा। ऐसा नहीं कि ट्रांसप्लांट कराया तो जो मेडिसिन चालू हो जाएगी लाइफ टाइम चलेगी, है ना। अगर इस तरह की आपको गलत इन्फॉर्मेशन किसी ने दे दी है आपको, तो उस चीज़ को क्लियर कर लो। तो ऐसा अगर आपको कोई बताता भी तो बता दीजिएगा उनको कि ऐसा कुछ नहीं होता है। और हाँ, ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर जरूर कर देना कि हेयर ट्रांसप्लांट से जुड़े जो भी डाउट्स हैं उनके क्लियर हो सके और उनको सही इन्फॉर्मेशन मिल सके, वो कोई उनको अगर गलत गाइड कर रहा है तो उससे वो बच सके। अगला सवाल है जो मेरे सब्सक्राइबर ने पूछा है कि भाई क्या आपने ST के बाद अपने हेयर कट कराए। तो अगर मैं अभी की बात करूं, मेरे हेयर ट्रांसप्लांट को लगभग 32 महीने हो गए, तो मैंने कई बार 20 से 25 बार अपने हेयर कट करा लिए, और ये बिल्कुल बढ़ते हैं, ये हेयर बढ़ते हैं। ट्रांसप्लांटेड जो हेयर, जो नेचुरल हेयर ट्रांसप्लांट आपका होगा
तो उसमें जस्ट हेयर जो एक जगह से लेके आपको दूसरी जगह लगा दिए जाते हैं जहाँ से हेयर चले गए। तो ये नेचुरल हेयर ट्रांसप्लांट है, इसमें तो हेयर आपके बढ़ेंगे ही। अगर आपने ट्रांसप्लांट करके हेयर लगाया तो आपको हेयर कट कराना ही पड़ेगा, अगर नहीं कराएंगे तो हेयर बढ़ते जाएंगे और लंबे होते जाएंगे। और एक और मेरे सब्सक्राइबर ने कमेंट करी थी मुझे कि आपके हेयर रियल नहीं है, ये तो वीग है ना, ये कमेंट करी थी। तो मैं उनको बताना चाहूँगा वीग नहीं है, पहले तो आप रिजल्ट देख लो, है ना। मैं आपको पास से दिखा देता हूँ, उसके बाद में आप रुकिए, आपको पूरा प्रूफ मिल जाएगा 100%। ये देखिए, ये देखो, ये सब ट्रांसप्लांटेड हेयर है। मैं बालों की जड़ तक आपको बता रहा हूँ, जूम करके भी बता देता हूँ। अभी मैं थोड़ा जो है आपको बता रहा हूँ, ये देखो कितने अच्छे से। वीक को इस तरह से खींच नहीं सकते, इससे ज़्यादा क्या प्रेशर लगाऊंगा मैं, है ना। ये देखो सामने से आप देख लो, अच्छे से आप देख लो, आपको पूरा पता चल जाएगा कि ट्रांसप्लांटेड हेयर है, कोई वीक वगैरह नहीं है। ये देखो, ये एकदम नेचुरल हेयर है, आप इनकी जड़ तक देख सकते हैं यहाँ पे से, है ना। ये देखो, तो ये बिल्कुल भी वीक नहीं है, और वीक ऐसी नहीं होती है ना। ये देखो, ये ट्रांसप्लांटेड हेयर है, आप अच्छे से देख लीजिए। और हाँ, आपको फिर भी कोई डाउट है, ये दिखाने के बाद भी डाउट है, तो आप शुरू में नीचे जाइए, वीडियो देखते देखते चैनल पे नीचे जाइए, स्क्रॉल करते करते, और आप देखिए जब मैंने अपना हेयर ट्रांसप्लांट कराया था वो वीडियो भी डाला था। उसके बाद में मेरा रिजल्ट कैसे आया है ना, 1 महीने का, 2 महीने का, 3 महीने का। ये हेयर पहले एकदम से इतने बड़े नहीं हुए, पहले छोटे थे। तो जब वो छोटे थे धीरे धीरे बढ़े, तो वो चीज़ आपको समझ में आएगी। क्योंकि अगर वीक होगी तो एकदम से बड़े हेयर आपको दिख जाएंगे। जब आप देखोगे हर महीने का रिजल्ट, आपको पता चलेगा किस तरह से ग्रोथ करी। बीच में सेटिंग फेस आया था, उसके बारे में भी बताया। तो आपको पूरा जो है सारे डाउट्स आपके मन के जो है क्लियर हो जाएंगे। अगर किसी को लगता है कि ट्रांसप्लांटेड हेयर नहीं है, तो उनके डाउट भी क्लियर हो जाएंगे। आप शुरुआत से मेरे वीडियो देखो, आपके सारे सवालों के जवाब मिल जाएगा, और आपको पता चल जाएगा कि ट्रांसप्लांटेड हेयर है। हेयर धीरे धीरे बढ़े ना, क्योंकि वो तो एकदम से बढ़े नहीं, और वीक में कभी हेयर बढ़ते नहीं, है ना। तो जिसके मन में सवाल है उनको मैं कह रहा हूँ, क्योंकि आजकल तो लगभग 90% लोगों को पता है हेयर ट्रांसप्लांट होता है और कितना सक्सेस है। तो आज के इस वीडियो को यही खत्म करते हैं, मिलते हैं बहुत जल्दी एक और नए वीडियो में। उसमें हो सकता है हेयर ट्रांसप्लांट का रिजल्ट आपको बताऊँ। तो जल्द मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। और मुझसे किसी तरह की हेल्प लगे तो आप कमेंट कर सकते हैं, या फिर मुझसे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं ट्रांसप्लांट रिलेटेड। अगर आप कराने जा रहे हैं या किसी तरह की कोई हेल्प लगे तो आप मुझसे कर सकते हैं। ओके दोस्तों, बाय बाय, टेक केयर।